नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक एनबीएफसी कंपनी के बारे में। तो एनबीएफसी क्या होते हैं, आप सभी जानते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज है उसी के बारे में बात करूंगा। कंपनी का नाम आप पहले देख चुके हैं, बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट फाइनेंस कंपनी है। हाँ, इसका जो मेन सब्सिडरीज कंपनी है बजाज फाइनेंस, जो बजाज ग्रुप के दिग्गज कंपनी है, वो इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो इंडिया का टॉप नंबर वन रहने वाला एनबीएफसी कंपनी है। उसके बाद सेकंड जो कंपनी है वो है बजाज फिनसर्व। तो आज उसी के बारे में बात करूंगा क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद करीबन करीबन 2% तक गैप अप में ओपन हुआ। तो 2% तेजी के पीछे मार्केट ओपन होने के बाद इस तरीके से 2% तेजी के पीछे कौन सा वो रीजन है, कौन सा वो कारण है, उसके बारे में बात करूंगा। और फ्यूचर के लिए क्या इस कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, क्या इस कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, सबसे से पहले मैं अ, आपके सामने चार्ट बटन ओपन करके रखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नाम बजाज फिनसर्व लिमिटेड है। तो बजाज फिनसर्व जो कंपनी है, एक्चुअली देखा जाए तो इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। तो एक एनबीएफसी है। तो इस कंपनी का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो बजाज ग्रुप है, और इसका जो सब्सिडरीज कंपनी है वो बजाज फाइनेंस है। तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 2.5 लाख 2.6 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके कंपनी बैठे हुए हैं। तो तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी मेरे एक सबसे पसंदीदा कंपनी भी है। और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ही मेरे एक फेवरेट, दोनों ही फेवरेट कंपनी है। देखिए, मेरा फेवरेट है इसलिए मैं आपको इसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। इस कंपनी के हर पैरामीटर आपको मैं दिखाऊंगा, तभी आपको पता चलेगा हाँ कि क्यों मैं इतना फोर्सफुल्ली बता रहा हूँ कि ये दोनों कंपनी बेस्ट है। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, आज के दिन करीबन 2.5% से भी ज्यादा तेजी देखने को मिला। मार्केट ओपन होने के बाद तो 2% था, अभी 2.5% तक तेजी है। उसके पीछे जो मेन रीजन है, चलो वो कारण सबसे पहले बता देता हूँ, उसके बाद आपको सारे डिटेल्स एक एक करके क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कारण के ऊपर आ चुका हूँ। आप सभी जानते हैं, आप बिजनेस टुडे डॉट इन इस साइट के ऊपर मैं न्यूज आपके पब्लिश कर रहा हूँ। तो इस न्यूज चैनल के माध्यम से इस न्यूज को पब्लिश किया है। आप मैं ऑब्वियसली थैंकफुल हूँ उस बिजनेस टुडे के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि बिजनेस फिनसर्व जो यहाँ पे देखिए अपॉइंट रीअपॉइंट संजीव बजाज। देखिए, संजीव बजाज कौन है? चेयरमैन था। तो पहले उनने क्या कौन सा पोजीशन में थे? उन चेयरमैन का पोजीशन में थे और एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का पोजीशन में थे सिंस 2020। 2000 यहाँ पे देखिए, बजाज हैज बीन एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी सिंस 2008। 2008 से कंपनी को चलाते हैज बीन होल्डिंग द पोजीशन ऑफ द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सिंस 2020। मतलब इतना दिनों तक उन्होंने एक अ, अच्छा खासा मतलब किरदार निभाया कंपनी के ऊपर और अच्छा खासा काम किया एमडी के हिसाब से। तो उनको फिर से रीओपन किया जा रहा है। देखिए, कंपनी उसको नहीं छोड़ते जब तक कंपनी उससे और भी कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं मिले। और जो कंपनी को इतना आगे लेके आए उसको तो कभी भी नहीं, कोई भी कंपनी नहीं छोड़ना चाहते। तो इसलिए फिर से रीअपॉइंट किया जा रहा है एमडी के हिसाब से 5 साल तक। तो यही बात मार्केट को बहुत पॉजिटिव लगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में आप लॉन्ग टर्म के लिए बना रहना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज हमेशा याद रखना है। उसका बिजनेस किस तरीके से हो रहा है, दूसरे वो बिजनेस का जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट में टीम में कौन सा लोग है, और वो टीम में जितने सारे लोग हैं उन लोगों में देखा जाए तो देखिए सारे के सारे लोगों के बारे में आपको पता नहीं होगा, मगर जो एमडी है, जो सीईओ है, जो मतलब बोर्ड के अंदर जितने सारे लोग हैं वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं और कंपनी को कितना ग्रोथ करा रहा है, उसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो सेम टू सेम यहाँ पे जो एक्चुअली देखा जाए तो संजीव बजाज जी है, उन्होंने बहुत बहुत अच्छा खासा काम किया कंपनी के लिए। तो इसलिए फिर से 5 साल तक इसको रीअपॉइंटमेंट किया जा रहा है। आप खुद ही डिटेल्स देखेंगे तो पता चलेगा। बजाज फिनसर्व ऑन वेडनेसडे के दिन said its board of director has reappointment संजीव बजाज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर
डायरेक्टर के पद में फिर से 5 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर दिया है। तो बोर्ड ने अप्रूवल किया। ऑब्वियसली बोर्ड तभी किसी को अप्रूवल करते हैं जो पहले से ही अच्छा खासा काम किया और कंपनी को एक शिखर पर लेके खड़ा कर दिया। तो आप खुद ही देखेंगे कंपनी कितना वैल्यूएबल कंपनी है। बजाज फाइनेंस इज ए इन्वेस्टमेंट कंपनी, मतलब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब जो फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं उसी को कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कहते हैं। अंडर आरबीआई रेगुलेशन 2020 एंड द होल्डिंग कंपनी ऑफ द वेरियस फाइनेंस सर्विसेज बिजनेस अंडर द बजाज ग्रुप। तो बजाज ग्रुप के बहुत सारे फाइनेंस ग्रुप है, तो उससे सबसे ज्यादा बेस्ट कंपनी है बजाज फिनसर्व। तो इसी बात को यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए 5 साल के लिए वो यहाँ पे एमडी बनने वाले हैं और इसी के न्यूज बोर्ड मीटिंग ने पिछले दिनों में अनाउंसमेंट किया और आज के दिन आप खुद ही देख सकते हैं 2.5% का तेजी। देखिए लार्ज कैप कंपनी में 2.5% का तेजी कोई छोटा मोटा तेजी नहीं, बहुत बड़ा तेजी। आप पॉइंट्स भी देख लीजिए, कितना पॉइंट का तेजी, करीबन 400 पॉइंट का। 400 पॉइंट का तेजी बहुत दिनों के बाद इस कंपनी को देखने को मिला। आप 5 दिन के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए 5 दिन में करीबन 6%। देखिए पहले से ही एक अंदाजा लग गया था कि कुछ इस तरीके से न्यूज आने वाला है। तो 16 मार्च में थोड़ा सा गिरावट हुआ, उसके बाद रिकवरी किया और आज के दिन तो रॉकेट बना। तो एक मंथ में देखेंगे तो कंपनी लॉस नहीं किया, करीबन 2% तक रिटर्न दिया, मगर 6 मंथ में 2% तक लॉसेस दिया। देखिए लार्ज कैप कंपनी, ब्लू चिप कंपनी में इस तरीके से गिरावट और इस तरीके से अप्स एंड डाउन तो हमेशा चलते रहेंगे। तो इसके लिए आपको पैनिक होने का जरूरत नहीं, इसके लिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस तरीके से हमेशा अपडेट आपको मिलता रहेंगे। एक साल में देखेंगे तो अभी आपको पता चलेगा कि कंपनी कितना बेस्ट है। 73% तक रिटर्न। देखिए मैं एक चीज जरूर यहाँ पे कहूंगा, मैं पूरा चार्ट पहले आपको दिखा देता हूँ। 5 साल में 315% का रिटर्न और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो देखिए कितना शानदार रैली। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो बहुत बड़ा गिरावट हुआ था। देखिए इस तरीके से गिरावट बहुत बार हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ और यहाँ पे भी हुआ। और फिर से कोरोना के टाइम में तो सबसे ज्यादा गिरा। देखिए फाइनेंशियल जो सेक्टर होते हैं वो मार्केट टोटली रेगुलेटर होते हैं ऑल ओवर कंट्री के बेसिस से, ऑल ओवर इंडिया का जो फाइनेंस है उस डिपार्टमेंट के बेसिस से। अगर देखिए फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर गिर गए तो ऑल ओवर जो कंट्रीज है उस कंट्री का जो जीडीपी है वो बहुत डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए जीडीपी के एक बहुत अच्छा का हिस्सेदारी फाइनेंस सेक्टर करते हैं और वो भी बैंकिंग सेक्टर भी, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर दोनों ही करते हैं। तो बजाज फाइनेंस जो है मेरे बेस्ट क्यों है अभी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए 2,61,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, पी रेशियो चलो हाई है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से डबल है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको हमेशा इस कंपनी का इस एवरेज लेवल में देखने को मिलेगा। कंपनी डिविडेंड उतना ज्यादा नहीं देते हैं, हाँ रिटर्न आपको शानदार देते हैं। फेस वैल्यू के हिसाब से 5 रुपये इसका फेस वैल्यू है, मतलब कंपनी एक बार स्प्लिट भी किया और एक बार एक न्यूज के माध्यम से ये भी बताए जा रहे थे कि और एक बार स्प्लिट भी कर सकते हैं कंपनी। तो कब स्प्लिट करेगा, तब जब न्यूज आएगा तो मैं आपके सामने टोटल डिटेल्स पब्लिश कर दूंगा। तो एनुअली जो इनकम है जो कंपनी का 4,000 करोड़ है। हाँ कंपनी का डेप भी 1,40,000 करोड़ से भी ज्यादा है। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो करीबन करीबन 33.73 मतलब टोटली डेप्थ है कंपनी का। तो 3.73% का डेप्थ ऑब्वियसली फाइनेंस सेक्टर के लिए ठीक ठाक है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में हम देखेंगे तो 12, 13, 14% तक कंपनी डेप्थ लेकर बैठे हुए हैं। फाइनेंस सेक्टर को काम करने के लिए तो इस तरीके से डेप्थ बहुत मामूली सा डेप्थ माना जाता है। तो कंपनी के हाथ में 4,000 करोड़ भी कैश है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 260 रुपया से भी ज्यादा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी में पहले ही बता चुका हूँ उतना खास नहीं। हाँ प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी जबरदस्त है 60% प्लस। और प्लेजिंग भी देखिए ना के बराबर प्लेजिंग है, इसको प्लेज नहीं कहा जाता है। 0.01% कोई प्लेजिंग नहीं है। तो कंपनी देखिए इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एनबीएफसी कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है और इन्वेस्टमेंट कंपनी है। क्योंकि बजाज ग्रुप के जो और एक कंपनी है बजाज फाइनेंस, ये भी मेरा सबसे पसंदीदा कंपनी है। तो देखिए कंपनी हर क्वार्टर में शानदार प्रॉफिट करते हैं, शानदार। और साल भर की बात करूं तो साल भर में भी देखेंगे तो कंपनी सारे के सारे एक्सपेंस, सारे के सारे इंटरेस्ट पे करने के बाद भी 3-4 हजार करोड़, तो हर साल में कंपनी का देखिए ग्रोथ हो रहा है। कोरोना के सिचुएशन में कंपनी लॉस तो नहीं किया, प्रॉफिट देखिए पिछले सालों से भी ज्यादा किया। इसका मतलब है एक बात आप स्टार मार्क करके जरूर, 5 स्टार मार्क जरूर दूंगा। इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है, वो इस खराब सिचुएशन के दिन में भी कंपनी इतना शानदार काम किया, इसका मतलब आप समझ लीजिए। तो कंपनी आपको रिटर्न भी देखिए, एवरेज रिटर्न आपको 40% तक एवरेज रिटर्न दे रहा है। तो इतना शानदार रिटर्न का बहुत सारे कम कंपनी में आपको देखने को मिलेगा। ब्लू चिप कंपनी में आपको एक
तो टोटली देखा जाए तो रिस्क कम लेकर काम करना है, आप स्टॉक मार्केट में रिस्क कम लेकर काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ऑब्वियसली बेस्ट कंपनी रहेगा। फिर भी देखिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार स्टडी करेंगे उसके ऊपर तो पूरा डिटेल्स आपको क्लियर हो जाएगा। इस कंपनी कभी भी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी कभी भी आपको नेगेटिव नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि फाइनेंस इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का नाम बहुत आगे है। इसीलिए आप खुद ही देखेंगे, देखिए इन्वेस्टर भी यहाँ पे अच्छा खासा होल्डिंग रखा, हाँ पब्लिक भी इसके ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग है, क्योंकि देखिए पब्लिक भी जान चुके हैं इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है, और पब्लिक भी देखिए अब जितने सारे ट्रस्टेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, वो यहाँ पे खुद यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा। तो यहाँ पे महाराष्ट्र स्कूटर वो भी इन्वेस्ट करके रखा। यहाँ पे देखिए नीरज बजाज, खुद बजाज ग्रुप के ट्रस्टेड कंपनी है, तो वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा। तो एक्चुअली इंडिविजुअली बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करके रखा, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिला। तो आपको मैं सिर्फ इस कंपनी के बारे में एक ही चीज कहूंगा, आप इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करके रखे तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। और इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो देखिए एक सपोर्ट लेवल, सॉरी एक रेजिस्टेंस लेवल था, उस लेवल को ब्रेक किया, और जिस तरीके से वॉल्यूम लेकर काम हो रहा है, मुझे लगता है इस लेवल तक जा सकते हैं, करीबन 18,000 तक कंपनी जा सकते हैं। तो देखा जाए कितना दूर जाएगा, तो मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बेसिस से सोचता हूँ। वो तो छोटा मोटा एक यहाँ पे करेक्शन हो सकता है, तो इसके लिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए और इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली होल्ड करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।